नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भक्ति योग की दुनिया का। योग का एक ऐसा रास्ता जो दिमाग से नहीं, दिल से तय होता है। जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद आसन या गहरा ज्ञान, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मुक्ति का रास्ता हमारी सबसे गहरी भावना यानी प्रेम से होकर गुजरता हो? यही वो सवाल है जिसके दिल में भक्ति योग बसता है। तो चलिए उतरते हैं इस दिल के योग की गहराइयों में, समझते हैं कि आखिर भक्ति योग है क्या और इसका मतलब क्या है असल में। तो देखिए, भक्ति शब्द आता है संस्कृत की एक जड़ भज से, और इसका मतलब ही बहुत खूबसूरत है। हिस्सा लेना, साझा करना या पूजना। मतलब भक्ति योग भक्त और भगवान के बीच एक बहुत ही गहरे इमोशनल कनेक्शन का नाम है, जो पूरी तरह से प्यार, समर्पण और कृपा पर टिका है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए ना योग के दूसरे रास्तों से इसका फर्क देखते हैं। एक तरफ है ज्ञान योग, जो ज्ञान और समझ पर जोर देता है। दूसरी तरफ है कर्म योग, जो बिना किसी फल की इच्छा के काम करना सिखाता है। पर भक्ति योग इन सबसे अलग है। इसका लेना देना दिमागी कसरत से नहीं, बल्कि सीधे दिल से है। ये तो प्रेम, समर्पण और कृपा का मार्ग है। और पता है, भक्ति योग की सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि ये कितना आसान और सबके लिए खुला है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या तपस्वी होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की भावनाओं को, प्यार, खुशी, यहाँ तक कि दुख को भी भगवान की तरफ मोड़कर उन्हें पवित्र बना देता है। इसीलिए ये हर किसी के लिए खुला रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, समझ लिया, पर इसे करें कैसे? प्रैक्टिस कैसे करें? यहीं पर बात आती है नवदा भक्ति की, यानी भक्ति करने के 9 अलग अलग तरीके, जो हमें इसका प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। देखिए, भागवत पुराण में ना भक्ति के 9 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, वैसे ही उसके लिए भक्ति का रास्ता भी अलग हो सकता है। रास्ते 9 हैं, पर मंजिल एक ही है, ईश्वर से जुड़ना। तो सबसे पहला रास्ता है श्रवण, यानी सुनना। बस ध्यान से सुनना। जरा सोचिए, आप पवित्र कथाएं सुन रहे हैं, भगवान के नाम सुन रहे हैं। इससे होता क्या है? जैसे अच्छा म्यूजिक सुनकर मन शांत होता है ना, वैसे ही ये अभ्यास हमारी चेतना को, हमारे मन को साफ करता है। ये भक्ति के सफर की पहली सीढ़ी है। दूसरा है कीर्तन, मतलब गाना। लेकिन ये सिर्फ गाना नहीं है, ये पूरे दिल से, पूरी भावना से ईश्वर के नाम और उनकी महिमा का गुणगान करना है। और कीर्तन की खास बात यह है कि जब सब मिलकर गाते हैं ना, तो वो भक्ति की एनर्जी और भी बढ़ जाती है। ये हमारे मैं को, हमारे ईगो को भुलाकर दिल में बस आनंद भर देता है। तीसरा रास्ता है स्मरण, यानी याद करना। ये एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस है। मन ही मन लगातार भगवान को याद करना। देखिए, हमारी दिन भर की दौड़ भाग में मन भटकता रहता है, लेकिन जब ये बार बार लौटकर ईश्वर की तरफ आता है, तो यही भक्ति एक स्थायी जागरूकता, एक माइंडफुलनेस में बदल जाती है। चौथा है पाद सेवन। इसका लिटरल मीनिंग है पैरों की सेवा करना, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब है विनम्रता से सेवा करना, मंदिरों की, गुरुओं की या अपने साथी भक्तों की। इस तरह से हमारे रोज के छोटे छोटे काम भी भक्ति बन जाते हैं और हमारे अहंकार को गलाते हैं। पांचवा तरीका है अर्चन, यानी पूजा पाठ। इसमें मूर्तियों या प्रतीकों की पूजा की जाती है। अब ये देखने में बाहरी चीज लग सकती है, पर इसका असली मकसद हमारी बिखरी हुई एनर्जी और इमोशंस को एक जगह पर फोकस करना है, जिससे मन में एक अनुशासन आता है। छठा रास्ता है वंदन, यानी प्रार्थना, सिर झुकाना। जब हम भगवान के सामने झुकते हैं, तो असल में हम अपनी विनम्रता और अपना आभार जताते हैं। ये इस बात को मानना है कि हम उस डिवाइन ग्रेस पर, उस कृपा पर निर्भर हैं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे घमंड को तोड़ देती है। सातवां है दास्य, यानी एक सेवक का भाव रखना। इसमें भक्त खुद को ईश्वर का एक वफादार सेवक समझता है। यहाँ अपनी मर्जी नहीं, ईश्वर की मर्जी चलती है। ये रिश्ता हमें डिसिप्लिन सिखाता है और मैं के भाव को खत्म करके ईश्वर के और करीब ले जाता है। आठवां रास्ता है सख्य, यानी दोस्ती का रिश्ता। सोचिए, आप ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त माने। इस रिश्ते में कोई डर नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बस भरोसा, प्यार और एक अपनापन होता है। ये भक्ति को बहुत पर्सनल और गहरा बना देता है। और आखिर में आता है 9वां और सबसे ऊंचा रास्ता, आत्मनिवेदन, यानी खुद को पूरी तरह सौंप देना, कंप्लीट सरेंडर। यहाँ भक्त अपनी इच्छा, अपनी पहचान, अपना सब कुछ ईश्वर को दे देता है।
ये भक्ति का शिखर है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। तो ये जो भक्ति का रास्ता है, ये आया कहाँ से? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो प्रेम की एक सदियों पुरानी नदी है जो भारत की जमीन पर हमेशा से बहती आई है। इसकी जड़ें हमें वेदों तक में मिलती हैं, जहां भजनों में भगवान के लिए श्रद्धा दिखती है। लेकिन भगवद गीता वो ग्रंथ है जिसने भक्ति को मुक्ति का एक साफ और सीधा रास्ता बताया। और फिर 6वीं शताब्दी के बाद तो जैसे एक लहर आ गई भक्ति आंदोलन की। मीराबाई, कबीर जैसे संतों ने यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का हक सबको है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं, एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी था। चलिए, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि हमारे अलग अलग ग्रंथों में भक्ति को कैसे समझाया गया है। इससे हमें एक और गहरी समझ मिलेगी। अगर वेदों में देखें तो वहां भक्ति एक बीज की तरह है। प्रार्थना और स्तुति के भजनों में, पुराणों में आकर ये बीज एक पूरा खिला हुआ फूल बन जाता है। भागवत पुराण जैसी कहानियों में भक्ति को ही मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता बताया गया है। और फिर जब हम स्मृतियों और उपनिषदों को देखते हैं तो वहां भक्ति को हमारे रोज के जीवन से जोड़ा गया है। इसे स्वार्थ से ऊपर उठकर परम प्रेम कहा गया है। और यहीं से हम पहुंचते हैं भक्ति योग के सबसे गहरे दार्शनिक पहलू पर, कि ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये तो जीवन और मुक्ति को देखने का एक पूरा नजरिया है। एक बहुत गहरी बात कही गई है भक्ति के दर्शन में। ये इस सोच को चुनौती देता है कि आध्यात्मिक होने के लिए अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। नहीं, ये कहता है कि जब हमारा प्रेम शुद्ध होकर ईश्वर की तरफ बहता है तो वो हमारे अहंकार को मिटाने का सबसे ताकतवर तरीका बन जाता है, किसी भी मुश्किल तपस्या या ज्ञान की बातों से भी ज्यादा। तो भक्ति योग की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रेम सिर्फ एक इमोशन, एक भावना नहीं है। ये एक जबरदस्त ताकत है जो हमें पूरी तरह बदल सकती है। जब ये प्रेम स्वार्थ से आजाद हो जाता है तो यही रास्ता भी है और यही मंजिल भी। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात पूरी करते हैं कि अगर प्रेम में इतनी शक्ति है हमारे अहंकार को मिटाने की और हमें उस परम सत्ता से जोड़ने की, तो जरा सोचिए हमारी अपनी जिंदगी में इसकी क्या क्षमता हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।